हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो। आज की वीडियो में आप सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूजा की संपूर्ण विधि, व्रत के सभी नियम और पारण के शुभ मुहूर्त की जानकारी भी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो जाती है अगर आप सफला एकादशी का व्रत धारण करते हैं। और अगर आप किसी भी कारणवश सफला एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए और जितना हो सके भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आप चावल का त्याग कर दीजिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए, शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए और इसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। और इसके साथ ही अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार आपसे वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है। तब जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ, अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मुझे अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार विधि से पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। हे धर्मराज, इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था और वह वन में पशुओं आदि को मारकर भी खा जाता था। राज्य के कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। सभी लोग उस पीपल के वृक्ष की भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ और पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया, लेकिन उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को लाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल और फूल आपको ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए।
उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को ही याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। और अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते, ऐसे मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही। इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 जनवरी 2024 को प्रातःकाल 12:41 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 8 जनवरी को प्रातःकाल 12:46 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 7 जनवरी को। इसलिए 7 जनवरी को यानी कि रविवार के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं सफला एकादशी का तो 7 जनवरी को आप व्रत करेंगे। उससे पहले एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है, तो शनिवार को यानी कि 6 जनवरी को दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा। दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं? देखिए, दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही गाजर, मूली, बैंगन, साग, टमाटर, मसूर की दाल, ये सभी चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दिन में ही भोजन कर लीजिए। शाम को संध्या काल के बाद, सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न का और नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि दशमी तिथि के दिन एक आहार करना चाहिए, मतलब एक ही बार आहार लेना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन एक बार दोपहर के समय भोजन करना चाहिए। मान लीजिए आप इतना नहीं कर पाते हैं, 2 बार भी खाना चाहते हैं, तो इतना ध्यान जरूर रखिए कि सूर्यास्त होने के बाद आप भोजन न करें। तो दशमी तिथि के सूर्यास्त होने के बाद अगर आप कुछ खाना चाहें तो फल इत्यादि ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार कर सकते हैं। और अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि किसी पवित्र नदी में स्नान करें, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं हो पाता है। सबके लिए संभव नहीं है कि किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाएं। तो अपने घर में ही अपने स्नान के जल में पहले गंगा जल डालकर फिर उसी में आपको शुद्ध जल भरना है, फिर उससे स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो घर के मंदिर में दीपक जलाकर और अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर एक संकल्प लीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं, यानी कि आपको अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, फिर जिस स्थान पर आप रहते हैं अपने स्थान का नाम बोल दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। अगर आप एकादशी का व्रत अपनी किसी मनोकामना के निमित्त धारण कर रहे हैं, जैसे कि कोई आपकी मनोकामना हो, धन प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की या फिर विवाह की, मतलब किसी भी मनोकामना से अगर आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो संकल्प के समय अपने मन की कामना कह सकते हैं। अगर आप मनोकामना के निमित्त ये व्रत नहीं धारण कर रहे हैं तो सिर्फ भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, इस प्रकार का संकल्प लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाए, इसके लिए आपको क्षमा करें और आप इस सफला एकादशी का व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर पाएं, इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। आपके हाथ में जो सामग्री है, जल और पुष्प, ये भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं।
अगर आपके पास भगवान का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि कच्चे दूध से उनका अभिषेक कर लीजिए या फिर पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हो तो जल से अभिषेक कर सकते हैं। शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। भगवान की पूजा करते समय आपको कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए? देखिए, भगवान के कई मंत्र हैं, मतलब अनेकों मंत्र हैं। आप चाहें तो किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, या फिर अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, या फिर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं चाहे तो, या फिर भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। आज भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, सुबह या फिर शाम, जब भी आपके पास समय हो। सुबह के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा करके उन्हें भोग लगा दीजिए, उनकी आरती कर लीजिए। भगवान श्री विष्णु को ऋतु फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मिश्री, बताशा, शक्कर, गुड़ जो भी आपके पास हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग लगाकर तुलसी पत्ता जरूर अर्पित कर दीजिए। भोग बिना तुलसी पत्ते के नहीं लगाया जाता है भगवान श्री विष्णु को, इसलिए तुलसी पत्ता जरूर होना चाहिए। लेकिन आज आप तुलसी के पत्ते तोड़ नहीं सकते हैं तो एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखिए। आज जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा में आप अर्पित कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। अब दिन में अगर आप व्रत हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। धूप दीप अर्पित करके शाम की पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए और वहीं बैठकर भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप कर लीजिए। रात्रि में जागरण करने का विधान है। अगर आप व्रत करते हैं तो भी रात्रि जागरण कर सकते हैं, व्रत नहीं करते हैं तो भी रात्रि जागरण कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा कोई भी कर सकता है। आप व्रत में हैं तब तो आप करेंगे ही। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी अगर विधि विधान से पूजा करें, रात्रि में जागरण करें, रात्रि में अखंड दीपक जलाएं तो इस व्रत के समान ही उन्हें भी पुण्यफल प्राप्त होता है। रात्रि जागरण और रात्रि में अखंड दीपक जलाना, इस कार्य को करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और जो भी हमारी मनोकामना होती है, जिस भी मनोकामना के निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है अगर हम रात्रि जागरण करते हैं, अखंड दीप दान करते हैं। अब मान लीजिए आप पूरी रात्रि नहीं जाग पाते हैं तो भी जितना समय आपसे हो सके, मतलब रात्रि के 12 बजे तक कम से कम आप जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए और अखंड दीपक जरूर जला दीजिए। अगर आप अखंड दीपक जला देते हैं, पूरी रात्रि दीपक जलता है और थोड़े समय भी बैठकर आप वहाँ मंत्र जप कर लेते हैं तो आपका रात्रि जागरण माना जाता है। मतलब अखंड दीपक जला देने से आपका रात्रि जागरण माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, जितना समय हो सके उतना समय जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण जरूर कीजिए। कीर्तन कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से भी आपकी हर इच्छा पूरी होती है। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। ध्यान रखिए कि आज आप एकादशी के व्रत में हैं तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के भी बारे में कोई भी गलत शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप शब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही क्रोध करना चाहिए। एकादशी के दिन और रात्रि में भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। उसके बाद से किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए और इसके बाद आप स्वयं भी अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय है 8 जनवरी को प्रातःकाल 12:46 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 जनवरी की ही रात्रि में 11:58 पर। तो ऐसे में हम पारण कब करें? पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा सोमवार को, यानी कि 8 जनवरी 2024 को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें सफला एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन सुबह जो कथा अपलोड होती है पौष मास की, उसे भी ज़रूर सुनते होंगे। और अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं अब तक तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। उस कथा को सुनने मात्र से ही आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।